हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव के बारे में। मुरादाबाद ज़िले की विधानसभा कुंदरकी के बारे में, क्योंकि उसका उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने अभी क्लियर नहीं करा है कि 1 महीने में है या 15 दिन में है या 2 महीने में कब चुनाव है, लेकिन फ़िलहाल जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कुंदरकी विधानसभा भी है जिस पर उपचुनाव होना है। अब हम बात करते हैं कि उस पर चुनाव क्यों हो रहा है। कि उस सीट पर जो विधायक थे जवाहर रहमान बर्क, वो सांसद बन गए हैं संभल लोकसभा से, क्योंकि उनके जो दादा साहब थे उनका इंतकाल हो गया और समाजवादी पार्टी ने उनके दादा के बदले उन्हें टिकट दिया और वे चुनाव जीत गए, सांसद बन गए 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब उनका इस्तीफा देने के बाद वो सीट खाली हो चुकी है कुंदरकी विधानसभा की और उस पर उपचुनाव होना है। तो आपको ये बता दूं, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है और कई हमारे व्यूज़ ने, हमारे चाहने वालों ने और देखने वालों ने हमसे पूछा कि कुंदरकी विधानसभा के बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए कि कौन कौन टिकट मांग रहा है और कौन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हो सकता है। तो सूत्रों के हवाले से जो पूरी और रियल जानकारी है वो ये है कि वैसे तो सभी पार्टियों से कई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरे गए हैं। 40 से 45 लगभग 40-45 उम्मीदवार हैं जो सपा से टिकट मांग रहे हैं। पहली उसमें जो दावेदारी है, जो प्रथम नंबर पे हैं, वे हैं समाजवादी पार्टी के कई बार के विधायक जो रह चुके हैं पीछे, हाजी रिजवान हुसैन, जो विधानसभा कुंदरकी में ही उनका गांव डोमघर पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं, जो मजबूत और पहले नंबर पर दावेदार हैं सपा के। लेकिन उनके बीच में एक अड़चन आ सकती है जो उनके खिलाफ जा रहा है, वो ये कि 2022 के विधानसभा यूपी के आम चुनाव में वे पार्टी ने जब उनका टिकट काट दिया, उन्हें टिकट नहीं दिया, उनके बदले जो अब सांसद बने हैं जवाहर रहमान बर्क, उन्हें कुंदरकी से टिकट दे दिया था। तो उनका टिकट कट गया, वो नाराज़ हो गए कि मैं सिटिंग एमएलए था, मेरा टिकट पार्टी ने काट दिया। उन्होंने उसका विरोध किया और आखिर में ये हुआ कि बहुवचन समाजवादी पार्टी से वे 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े। तो ये उनके बीच में या उनकी उम्मीदवारी के बीच में दिक्कत आ सकती है कि वे वहाँ अगर देखा जाए तो लंबे टाइम से 25-30 साल से वफादार रहे और 3-4 बार विधायक भी सपा से रहे कुंदरकी से। विधानसभा में जो मायावती से पार्टी से लड़े 2022 में चुनाव, ये उनकी उम्मीदवारी को कमज़ोर करती है और वफादारी भी कमज़ोर साबित होती है। यही और जो उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहे हैं 44 से 45, वो इस बात को पार्टी के हाईकमान को बता रहे हैं कि ये पार्टी से वफादार नहीं है, इन्हें टिकट मिलता रहेगा तो लड़ते रहेंगे, अगर टिकट नहीं मिला तो ये आज भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से या बीएसपी से, या यहाँ तक सुना है कि कुंदरकी विधानसभा पे बीजेपी टिकट मुसलमान को दे सकती है। कुंदरकी मुस्लिम बहुल्य सीट है, 65% मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए बीजेपी को भी मालूम है कि कुंदरकी में अगर हम हिंदू को टिकट देते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, तो टोटल हिंदू जो बचे करीब 35%, वो टोटल सबके सब भी वोट देना है बीजेपी को, तो चुनाव नहीं जीतेंगे क्योंकि 65% मुसलमान हैं। इसलिए हो सकता है अगर साइकिल ने टिकट हाजी रिजवान जी को नहीं दिया तो हो सकता है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से या वे बीजेपी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। और सपा से मिलेगा तो लड़ेंगे, क्योंकि साइकिल का गढ़ है, मुसलमानों का गढ़ है और वो सीट साइकिल जीतेगी 99%। तो इसलिए वो चाहते हैं कि टिकट मिल जाए, अगर मिला तो वो साइकिल से लड़ेंगे, नहीं मिला तो वो दूसरी से भी लड़ लेंगे, इसलिए उनकी दावेदारी कमज़ोर हो रही है। दूसरा नाम आ रहा है इनमें 45 नामों में से मुरादाबाद के पूर्व सपा के मेयर और सपा के मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन, यानी कि सैयद तुफैल हसन, जो कि उनका टिकट कट गया था अभी लोकसभा 2024 के आम चुनाव में। वे नाराज थे सपा से, लेकिन उन्होंने गद्दारी नहीं करी, पार्टी छोड़ के नहीं गए, पार्टी में ही रहे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कई बार सोशल मीडिया पर कहा भी, मीडिया के सामने, कि हम डॉक्टर साहब को कहीं ना कहीं अच्छी जगह देंगे, उनका सम्मान करेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान की जगह पहुँचाएंगे। तो वो भी टिकट मांग रहे हैं। हो सकता है इस सीट पे एसटी हसन साहब भी उम्मीदवार हो सकती हैं उपचुनाव में, पहले पे हाजी रिजवान, दूसरे पे एसटी हसन साहब। और एक बात और, कुंदरकी विधानसभा पे क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जिनकी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम, उन्होंने ऐलान कर दिया है
कि हम उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उन पर सभी पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। जनता का ये कहना है, जो हम आपको बता रहे हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी और AIM दोनों मिलकर अगर गठबंधन कर लें और उपचुनाव में अगर वो लड़ते हैं तो हो सकता है कुंदर की सीट असदुद्दीन ओवैसी जी चुनाव जीत जाएँ, क्योंकि 65% मुसलमान हैं, कुछ दलित मिल जाएंगे, तो हो सकता है ये सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत जाए। वो अलग में लड़ती है तो भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने कमाल दिखा सकती है, क्योंकि उपचुनाव में एक सीट जीतने से ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार पर कुछ असर पड़ रहा कि ना जी एक सीट से सरकार गिर जाएगी या बन जाएगी। इसलिए हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कोई दमदार प्रत्याशी आता है तो हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस सीट को जीत सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको नई से नई जानकारी मिलती रहे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।